जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है मुझे चाहिए थी थिक जूसी मिल्की चेस्ट, पर मिला क्या, ये फ्लैट दीवार जैसी चेस्ट। इसमें मैं कैलेंडर लटका सकता हूँ ताकि ये किसी काम तो आए, क्योंकि कोई मेरी बाहर बेंच प्रेस तो नहीं पूछ रहा। बेंच प्रेस से याद आया, लोगों को बड़ा दुख होता है ये सुनकर, पर हो सकता है तुम 140 किलो की बेंच कर लो, फिर भी अच्छे खासे चांसेस है कि टी शर्ट पहनने के बाद लोगों को पता भी ना चले कि तुम वर्कआउट भी करते हो। मसल मास ग्रो करने के लिए तुम्हें उसे फेलियर तक ट्रेन करना जरूरी है, पर बेंच प्रेस में तुम्हारा सारा ध्यान बारबल को बैलेंस करने में लग जाता है, जिसमें बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्लस तुम्हें उसमें एक बेटर रेंज भी नहीं मिलती। तो अगर अभी तुम्हारा गोल मसल मास पुट ऑन करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ सही मूवमेंट पे एक स्पेसिफिक रेप रेंज के अंदर फेलियर तक ट्रेन करना आना चाहिए, कंसीडरिंग कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स लाइक फ्रीक्वेंसी और रिकवरी। तो क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, पर तुमने सुना होगा कि दो कश्ती में अगर पांव रखोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए कुछ टाइम तक किसी एक गोल को अपनी प्रायोरिटी बना के रखो और उस पे फोकस करो। सेकंड, मेक श्योर कि एक सेशन में 10 से 15 नहीं, इतनी तो कोई करता, 3 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है अगर तुम हर सेट को फेलियर तक ट्रेन करते हो। एंड मेक श्योर कि तुम वीक में 2 बार एटलीस्ट ट्रेन कर रहे हो। थर्ड, मेक श्योर कि अपनी ग्रिप शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज्यादा रखना, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा क्लोज। इससे ना तुम्हारे शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, तुम्हारी एल्बोज अपने आप सही पोजीशन पे रहेंगी। देन हाथों की प्लेसमेंट, अगर तुम अपर चेस्ट ट्रेन कर रहे हो देन तुम्हारे हाथ अपर चेस्ट के बगल में होने चाहिए, अगर तुम मिडिल चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो मिडिल के बगल में। सेम फॉर लोअर चेस्ट। अब ये बहुत छोटी सी डिटेल है, पर अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग में काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। देन आई विश मैंने ये मिस्टेक पहले ना करी होती, इज नॉट ट्रेनिंग योर लोअर चेस्ट। एक डेवलप लोअर चेस्ट ना तुम्हारी चेस्ट मसल्स में एक राउंड लुक देता है, एक फिलर की तरह काम करता है, और स्पेशली अगर तुम्हारे वो पॉइंटी निपल्स है ना तो मेक श्योर तुम जरूर ट्रेन करो अपनी लोअर चेस्ट को। एंड मैं आगे बताता हूँ अपनी फेवरेट एक्सरसाइज। देन फ्लाइंग मूवमेंट्स बेटर हैं या फिर प्रेसिंग मूवमेंट? दोनों ही सेम मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं पर अलग तरीके से। प्रेसिंग मूवमेंट्स मोस्टली लोड पे ज्यादा फोकस रहते हैं, वहीं फ्लाइंग मूवमेंट्स स्ट्रेच और स्क्वीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। दोनों थोड़े डिफरेंट मसल फाइबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो बेस्ट ग्रोथ के लिए तुम्हें दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा जरूरी है। अब मेरी फेवरेट एक्सरसाइज क्या है? अपर चेस्ट के लिए इट्स इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। मेक श्योर कि बेंच का एंगल 45 डिग्री पे हो, बार की प्लेसमेंट अपर चेस्ट के अराउंड हो, और मैं प्रेफर करता हूँ 6 to 10 की रेप रेंज। देन सेकंड है इंक्लाइन केबल फ्लाइज। हाँ, मैं पेक डेक फ्लाई को यूज नहीं करता क्योंकि इसमें मुझे ना शोल्डर पेन होता है, मैं अपर चेस्ट को बायस कर सकता हूँ, बेटर स्ट्रेच फील होता है और मुझे इससे काफी बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। तो आई नो इसका सेटअप कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट इट्स वर्थ इट। अगर कभी जिम में थोड़ी कम भीड़ हो तो इसे ट्राई जरूर करना। देन इंक्लाइन डंबल प्रेस या मशीन प्रेस। डंबल प्रेस में अगर तुम्हारे पास कोई सपोर्टर है देन इट्स अ बेटर ऑप्शन। मिडिल चेस्ट के लिए फ्लैट मशीन प्रेस या डंबल प्रेस, एंड देन सीटेड केबल फ्लाइज। देन फॉर लोअर चेस्ट, फर्स्ट डिप्स, बॉडी वेट से स्टार्ट करो एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट विद वेट्स एंड देन हाई टू लो केबल फ्लाइज। So that's it for the video। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मतलब पोस्ट शायद कम करता हूँ बट मैं रिप्लाई बहुत जल्दी कर देता हूँ। तो थैंक यू, बाय।